इसे 1005 वंचित आयुर्वेद नर्सेज का दुर्भाग्य कहे या विगत सरकार की संवेदनहीनता की वर्ष 2013 में आयुर्वेद विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद नियुक्ति की आस लगाए बैठे बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज को उस समय निराशा ही हाथ लगी जब विगत वसुंधरा सरकार द्वारा नियमित पदों पर निकाली गई भर्ती को NRHM के पद बताकर 1005 बेरोजगारों की नौकरी छीन ली। अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष छीतरमल सैनी ने बताया कि वर्ष 2013 में तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा 1605 पदों पर आयुष नर्सेज के नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिनमें से 600 पदों पर तो नर्सेज को नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी, परंतु दिसंबर 2013 के बाद राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन पर वसुंधरा सरकार द्वारा उक्त नियमित पदों को NRHM के पद बताकर उक्त भर्ती की वित्तीय स्वीकृति को वापस लेकर भर्ती को स्थगित कर बेरोजगार नर्सेज को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। सैनी के अनुसार विगत 5 वर्षों से लगातार आयुष नर्सेज महासंघ द्वारा उक्त मामले को निदेशक से लेकर आयुर्वेद सचिव, चिकित्सा मंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री तक सरकार के समक्ष रखकर उक्त 1005 बेरोजगार नर्सेज के साथ न्याय करने की मांग करता आ रहा है। परिणामस्वरूप वर्तमान गहलोत सरकार ने प्रकरण में गंभीरता दिखाई और प्रशासनिक विभाग द्वारा मई माह में आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी निदेशक को अलग अलग पत्र भेजकर वर्ष 2013 के वंचित 1005 आयुर्वेद नर्सेज के पदों को पुनः सर्जित करने हेतु तीनों निदेशालय स्तर से विस्तृत प्रस्ताव मांगे गए थे, जिनमें खबर लिखे जाने तक तीनों निदेशालयों से प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाए जा चुके हैं। अब आगे निर्णय सरकार को लेना है। सैनी ने कहा कि अगर सरकार उक्त प्रकरण में कोई स्थायी कार्यवाही करके शीघ्र ही उक्त नर्सेज को नियुक्ति प्रदान नहीं करती है तो उक्त 1005 बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज आगामी विधानसभा सत्र में जयपुर में एक विशाल रैली निकालकर असेंबली पर प्रदर्शन करने पर विवश होंगे। वर्ष 2013 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के द्वारा 1605 पदों पर आयुर्वेद नर्सेज के पदों पर भर्ती की गई थी, जिनमें से 600 पदों पर तो भर्ती पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान कर दी गई, परंतु जैसे ही राज्य में सत्ता का स्थानांतरण हुआ, माननीय वसुंधरा जी द्वारा सत्ता पर काबिज हुई तो उन्होंने पिछली सरकार द्वारा निकाले गए 1000 जो शेष रहे 5 पदों पर कटौती करते हुए इन नर्सेज को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। जब से लेकर अब तक बेरोजगार नर्सेज अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के साथ मिलकर काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं और महासंघ द्वारा उक्त मांग को हर स्तर पर, हर बैठक में, चाहे वो मंत्री स्तर की हो, चाहे वो कैबिनेट स्तर की हो, हर जगह इस मांग को रखवा करके और इनके साथ न्याय करने की मांग की गई है। और जब से 2018 में सरकार पुनः गहलोत जी के नेतृत्व में बनी तो इन बेरोजगार नर्सेज में काफ़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये बेरोजगार नर्सेज 1005 नर्सेज हैं, ये इस कोरोना के दौरान निःशुल्क ड्यूटी करने के लिए तैयार है। आप तो कम से कम इनका एक नियुक्ति आदेश पत्र जारी करो। फिर भी अगर सरकार उक्त नर्सेज की भर्ती की ओर, इन 1005 पदों को पूर्ण करने की ओर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आने वाले लॉकडाउन के बाद में, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा राज्य में, अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ इन बेरोजगारों के साथ मिलकर के और एक राजस्थान प्रदेश भर में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा और इन नर्सेज को न्याय प्रदान कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत। छीतरमल सैनी, प्रदेश अध्यक्ष।